नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण रणनीति कि सितंबर माह से किस तरह हम तैयारी करें ताकि नंबर 90% से ज्यादा आए। और 90% से यानी कि 90% से ज्यादा लाने के लिए अंक किस प्रकार से रणनीति करेंगे और किस प्रकार की रणनीति के अनुकूल हम अपनी तैयारी करेंगे, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो कि 2023 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह से आपकी बोर्ड से संबंधित अनेक प्रकार की नोटिफिकेशन आपके साथ दी जाएगी, जिसके अनुसार आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकें, ताकि आपका जो रणनीति के अनुकूल तैयारी हो वह तैयारी 90% से भी ज्यादा हो। और किस प्रकार से हम इस सितंबर महीना से हम पढ़ करके 90% से भी ज्यादा अंक लाए, तो पास तो सभी लोग हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर मार्क्स ऊपर लाना, यानी कि फोटो या अपनी पहचान बनाना। लेकिन जब तक आप टॉपर नहीं बनिएगा तब तक आपकी पहचान नहीं होगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पास तो सभी लोग कर ही जाते हैं, लेकिन टॉपर कुछ ही लोग बनते हैं। इस टॉपर को बनने के लिए 90% से भी अधिक अपने सिलेबस में अंक को लाने के लिए किस प्रकार से हम रणनीति के अनुकूल हम तैयारी करेंगे, इस सारे बातों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो कि अंत तक जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण रणनीति बनाई गई है वह किस अनुकूल से हम रणनीति बना करके हम तैयारी करें ताकि बोर्ड की परीक्षा में 90% से भी अधिक नंबर आए। तो देखिए, सबसे पहला यह 90+ सितंबर महीना से पढ़ करके हम नंबर को कैसे लाएंगे। तो इसमें नंबर लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको सिलेबस फुली कंप्लीट, यानी कि अगर आपका सिलेबस यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ये ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पास कर लेने से ही आपका नंबर 90% से अधिक नहीं जाएगा, पास तो कर जाएंगे, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि सब्जेक्टिव जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यह तरीका है जिसके अनुकूल आप इसको पूर्ण रूप से तैयारी करने में आपकी अहम भूमिका निभाएगी। क्योंकि अगर आपकी सब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है तो साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो आपसे सब्जेक्टिव को बनाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही ऑब्जेक्टिव की परीक्षा के लिए प्रश्न को बनाना काफी जरूरी होता है। और तो देखिए किस प्रकार से इस सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस की फुली कंप्लीट, यानी कि आप अभी तक जितने भी यानी कि 90+ लाने के लिए, 90% से भी अधिक लाने के लिए आपकी रणनीति यह होनी चाहिए कि आपका सिलेबस टोटल कंप्लीट होनी चाहिए। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है आपका, वे सारे सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वे कंप्लीट होनी चाहिए। और कंप्लीट के साथ ही साथ आपका टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बाय वन चैप्टर, यानी कि प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर आपका टेस्ट देना यह काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर अगर आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं, जांच परीक्षा अगर होती जा रही है, तो इससे आपका मतलब तैयारी करने के लिए आसान हो जाएगा और कम प्रश्न बनेगा, और जिसकी वजह से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्ट। क्या जरूरी है? टेस्ट। लेकिन कब? जब आपकी पूरी सब्जेक्ट अगर समाप्त हो जा रही है तब जाकर के आप टेस्ट को इम्पोर्टेंट मान लेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी। क्योंकि सिलेबस समाप्त होने के बाद ही आप चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी काफी जरूरी है बाय वन चैप्टर, यानी कि प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है टेस्ट देना। उसके बाद डेली सेल्फ स्टडी, यानी कि सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके अनुकूल आप घर पे कितना देर पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आज के समय जैसे कि सितंबर महीना के बाद से या सितंबर से जो आप तैयारी करेंगे
उसमें क्या होता है कि सिलेबस तो आपकी समाप्त हो गई रहती है। और जब सिलेबस समाप्त है तो उसके बाद आपका काम है चैप्टर बाय चैप्टर मॉक टेस्ट देना या टेस्ट देना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्ट का, क्योंकि आपका बेस काफी मजबूत होता जाएगा। क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बन जाता है, तो सब्जेक्टिव के साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी अच्छा से तैयारी हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पर ही ज्यादा फोकस देंगे तब कभी भी आपका 90+ नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 90% नंबर लाने के लिए आपको सब्जेक्टिव पर सबसे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है और ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ दोनों की तैयारी जब अच्छे ढंग से करेंगे तब जाकर के ही आपका 90% यानी कि आपके क्षेत्र में आएंगे, टॉपर की श्रेणी में आप आ सकते हैं। अगर इतना नहीं आया तो आप टॉपर की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए तो मेहनत करनी होती है, इसलिए आपको दिन रात अच्छे से मेहनत करना होगा, तब जाकर के आप टॉपर बन सकते हैं, यानी कि 90+ ला सकते हैं। 90% से भी अंक आप ज्यादा ला सकते हैं। तो सिलेबस की फुली गारंटी मतलब कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट जब हो जाएगा तब जाकर के आप पर डे, यानी कि टेस्ट इंपॉर्टेंट है बाई 1 चैप्टर, यानी कि प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर आप अगर टेस्ट दे रहे हैं यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है डेली सेल्फ स्टडी। डेली सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो उसके अनुकूल आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगी, क्योंकि डेली सेल्फ स्टडी करने से फायदा यह होता है कि आप जो पढ़े हुए हैं उस पढ़े हुए सब्जेक्ट की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसलिए डेली सेल्फ स्टडी जरूरी है। उसके बाद है आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सोल्व करना, यानी कि बीते हुए साल के जो प्रश्न है आपका उस प्रश्न की तैयारी अच्छे ढंग से करने के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी कि बीते साल का जो परीक्षा का जो प्रश्न बना है उस प्रश्न को आप अच्छे से तैयारी कर लें, तब जाकर के आपकी रिजल्ट 90+ में जाने की संभावना हो सकती है, लेकिन मेहनत करने के बाद ही। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न की भी काफी जरूरी है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पर भी काफी ज्यादा फोकस देंगे, तब जाकर के ही आपके सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने के साथ ही साथ आपका डेली टेस्ट रूटीन जो बना लीजिएगा, और टेस्ट रूटीन के अनुकूल आपकी तैयारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। और यह टेस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, यानी कि रोज का रोज आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और एक समय को ध्यान में रखते हुए कि इतना देर में टारगेट बेस बना के चलिए, कि अगर आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमें फिक्स है कि 90+ लाना है, 90% से लाना है, तो एक गोल फिक्स कर दीजिए, एम को बना लीजिए कि हमें इतना घंटा पढ़ना है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वहां से हटेंगे नहीं। इस तरह से आप सोच लीजिए और गोल को फिक्स कर दीजिए कि हमें इतना नंबर लाना है, और उस नंबर को लाने के लिए उतने अनुकूल ही आपको मेहनत करने की जरूरत है, तब जाकर के आप 90+ हर सब्जेक्ट में लेके आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएगा। तो टॉपर बनने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है। उसके बाद टाइमिंग पर ध्यान देना भी काफी जरूरी है, क्योंकि समय को बर्बाद न करते हुए अगर इस बेस के अनुकूल अगर आप चलते हैं, तैयारी अगर अच्छा ढंग से करते हैं, तो आपकी परीक्षा में यह नंबर 90+ में जरूर आएगा। इसलिए इसको अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इस तरह से अनेक प्रकार के, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड हो चाहे इंटरमीडिएट की बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की परीक्षा है, तो अगर आप उसके अनुकूल तैयारी करना चाहते हैं तो उस तैयारी को पूर्ण करने के लिए इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर के ही आप टॉपर के श्रेणी में आ सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है टॉपर को बनना। इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में पूर्ण रूप से रणनीति एक तैयार करके तब जाकर के आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से पूरी करेंगे, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सिलेबस को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें, और उसके साथ ही साथ पूरी सब्जेक्ट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट जो आएगा इसका ना सिलेबस में आपका,
पूरे सिलेबस की अगर तैयारी आप अच्छे ढंग से करते हैं तब जाकर के आपका नंबर 90+ में आने की संभावना है, अन्यथा नहीं आ पाएगा। इस तरह से आप इन सारे बातों को ध्यान में जरूर रखेंगे और इसे ध्यान में रखते हुए अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी यानी कि 90+ कैसे लाएं, इन बातों को ध्यान में रख करके आप अच्छे से तैयारी करेंगे।